कहानी के दूसरे एपिसोड की शुरुआत जुनयग वाले मामले के इंटरनेट पर फैलने से होती है। जुनयग और उसके दोस्तों को पीटने वाले वीडियो और हुआजन द्वारा बुली को सबक सिखाने वाले वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। जहां एक तरफ आम लोग ईआरपीबी की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोग यूरो को बंद करने की मांग करते हैं। गांग सॉक मजाक में हुआजन को लापरवाह बताता है क्योंकि स्टूडेंट उसकी सजा देने वाली हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके बाद गांग सॉक मीडिया और रिपोर्टर से बात करता है और यूरो को बंद करने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद कहानी बोंग यून द नाम के एक स्टूडेंट पर आती है जो गुन हाईटेक स्कूल में एडमिशन लेता है। ये स्कूल भविष्य के गैंगस्टर्स को तैयार करने के लिए बदनाम है और ज्यादातर टीचर्स यहाँ पढ़ाने से दूर रहना ही पसंद करते हैं। यून खुद को परेशान होने से बचाने के लिए वहां के लोकल बुली इन बॉम्ब को पैसे देकर अपनी सुरक्षा करवाता है, लेकिन पहली ही क्लास में वे अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के बीच हो रही लड़ाई में फंस जाता है। वहां योंग जू उसे समझाता है कि ये सभी स्टूडेंट एक उभरते हुए गैंगस्टर जांग वन यॉक का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच इन बॉम्ब को वॉन यॉक का एक मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि उसे गैंग में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इन बॉम्ब का दुश्मन सोंग वान अपने साथियों से नाराज होता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई में उसका साथ नहीं दिया था। वह नए स्टूडेंट योंग जू और वान यॉक को आपस में लड़ने पर मजबूर करता है और घोषणा करता है कि जो भी हारेगा वह पूरे स्कूल का पंचिंग बैग बनेगा। योंग जू जानबूझकर हार जाता है। योन द डर के साथ देखता है कि बाकी स्टूडेंट वान यॉक को इम्प्रेस करने की उम्मीद में योंग जू को बेरहमी से पीट रहे हैं। इसी दौरान गुण हाईटेक स्कूल का एक लाचार टीचर हुआजन और ईआरपीबी से मदद मांगता है ताकि वॉन यॉक को रोका जा सके। उस टीचर का कहना था कि वान यॉक की ऐशो आराम भरी जिंदगी बाकी स्टूडेंट को भी अपराध करने के लिए प्रेरित कर रही है। बाद में यून द योंग जू को घर छोड़ने जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं कि उन्होंने इस स्कूल में एडमिशन क्यों लिया। असल में यूनदे जानबूझकर खुद को परेशान होने देता है ताकि वह यूरो के लिए सबूत इकट्ठा कर सके। हुआजन यूनदे को सभी स्टूडेंट को भड़काने और जिम में इकट्ठा करने का निर्देश देता है। जब सभी छात्र जिम में पहुंचते हैं तो हुआजन उन सब को चुपचाप बैठने का हुक्म देता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। हुआजन कहता है कि अगर वे बाहर जाना चाहते हैं तो पहले उसे हरा कर दिखाए। सभी स्टूडेंट उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हुआजन अकेला ही उन सबको धूल चटा देता है। इसके बाद हुआजन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की सख्त पढ़ाई का रूटीन अनाउंस करता है ताकि बर्बाद हुआ समय पूरा किया जा सके। सोंग वॉन और इन बॉम्ब हथियारों के साथ हुआजन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआजन आसानी से उन्हें रोक देता है और दोबारा कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर करता है। जब क्लास टीचर आता है तो स्टूडेंट बहाना बनाते हैं कि उनके पास किताबें नहीं हैं। हुआजन उनसे योंगजू की बुक से नोट्स उतारने को कहता है। इन बॉम्ब शिकायत करता है कि उसके पास पेन नहीं है, जिस पर हुआजन ताना मारते हुए कहता है, पेन नहीं है तो लिखने के लिए अपने खून का इस्तेमाल कर लो। वह उन स्टूडेंट को भी कड़ी सजा देता है जो समय पर नोट्स पूरे नहीं कर पाते। हालांकि कई स्टूडेंट अब डर के मारे उसकी बात मानने लगते हैं, लेकिन सोंग वॉन कहता है कि यह पढ़ाई उसके भविष्य में किसी काम नहीं आएगी। उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने के लिए हुआजन पूरी क्लास को गैराज ले जाता है और उनसे गाड़ी ठीक करवाता है। जब सोंग वॉन और इन बॉम्ब वहां भी शरारत करते रहते हैं तो हुआजन उन दोनों को एक ऐसी गाड़ी में बिठाकर कैंपस का बेहद खतरनाक चक्कर लगवाता है जिसका एक दरवाजा ही नहीं होता। बाहर गिरने के डर से दोनों लड़के आखिरकार शांत हो जाते हैं, जबकि बाकी के स्टूडेंट हुआजन के इस अंदाज से काफी प्रभावित हो जाते हैं। इसी दौरान गाग सॉक का राजनीतिक विरोधी यह पता लगा लेता है कि हुआजन पहले सेना में सर्विस कर चुका है। उसे यह भी पता चलता है कि हुआजन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस उसकी सुरक्षा कर रही है। स्कूल में वापस सोंग वॉन और इन बॉम्ब फिर से योंग जू को निशाना बनाते हैं, लेकिन हुआजन बीच में आ जाता है। यहाँ योंग जू खुद बुली का बचाव करता है और हुआजन को उन्हें सजा देने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर था कि झगड़ा और बढ़ जाएगा। बाद में वह मदद के लिए यूनदे का धन्यवाद करता है। उसी रात सोंग वॉन और इन बॉम्ब स्कूल से चुपके से निकलकर गैंगस्टर वॉन यॉक से मिलने की कोशिश करते हैं। यूनदे अचानक उनके सामने आता है और उन्हें भागने के लिए जरूरी सामान दे देता है। वे दोनों उसे एक बार में ले जाते हैं जहां वॉन यॉक इन बॉम्ब का इंतजार कर रहा होता है। वहां इन बॉम्ब शिकायत करता है कि हुआजन और ईआरपीबी मिलकर स्टूडेंट को डरा रहे हैं। अगले दिन सोंग वॉन और इन बॉम्ब वॉन यॉक को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचते हैं। वॉन यॉक मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधा स्कूल के जिम में घुस जाता है। सभी स्टूडेंट यह देखकर हैरान रह जाते हैं जब वॉन यॉक हुआजन से लड़ता है
और पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसने हुआजन को बेहोश कर दिया है। लेकिन हुआजन तुरंत दोबारा खड़ा हो जाता है और बताता है कि यह उसका खुद का बनाया हुआ प्लान था ताकि वह वॉन यॉक को सबके सामने पीटकर एक मिसाल बना सके। वह उसे बुरी तरह पीटते हुए बार बार उसके माथे पर उंगली से झटका देता है और आखिर में उसे बेहोश कर देता है। इसी समय टीवी पर गांग सॉक और उसका राजनीतिक विरोधी एक लोकल न्यूज चैनल पर बहस कर रहे होते हैं। विरोधी आरोप लगाता है कि गांग सॉक हुआजन जैसे पूर्व सैनिक को रखकर छात्रों पर मिलिट्री के क्रूर तरीके अपना रहा है। गांग सॉक हुआजन का बचाव करता है और कहता है कि ईआरपीबी कुछ स्टूडेंट के बीच छुपे हुए अपराधियों को रोकने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ स्कूल के गैराज में हुआजन का सामना वॉन यॉक के बाकी गैंगस्टर साथियों से होता है। स्टूडेंट देखते हैं कि हुआजन उन्हीं के हथियारों का इस्तेमाल करके अकेला ही उन सभी गैंगस्टर्स से लड़ रहा है। स्कूल का गैराज खून खराबे से भर जाता है और हुआजन सबको सबक सिखाता है। सॉन्ग वॉन और इन बॉम्ब घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं और वॉन यॉक भी डर से कांपने लगता है। हुआजन उन दोनों लड़कों को उस स्टूडेंट से माफी मांगने का हुक्म देता है जिसे वे हमेशा परेशान करते थे। योंगजू भावुक होकर रो पड़ता है और हुआजन का धन्यवाद करता है। इसके बाद हुआजन सॉन्ग वॉन और इन बॉम्ब से साफ शब्दों में कहता है, अगर तुम्हारा पढ़ने का इरादा नहीं है तो स्कूल आना छोड़ दो और दूसरों की पढ़ाई में रुकावट डालना बंद करो। कुछ ही देर बाद पुलिस आकर सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ गांगसॉक मीडिया में घोषणा करता है कि ईआरपीबी ने गुन हाईटेक स्कूल में गैंग की समस्या को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। अब स्कूल में नए नियम लागू होते हैं। स्टूडेंट को अपने टैटू हटवाने पर मजबूर किया जाता है। सिगरेट पीने और मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। वॉन यॉक और कई क्रिमिनल स्टूडेंट को जेल भेज दिया जाता है। अब योंगजू आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। इसी बीच ईआरपीबी की टीम पहली बार एक साथ इकट्ठा होती है। यूंद बताता है कि इस अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान उसने सरकारी काम के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया है। गांग सॉक उसे खर्चे की रिपोर्ट जमा करने को कहता है, जबकि हुआजन उसका मजाक उड़ाता है। एपिसोड का अंत कहानी के आखिरी सीन में गांग सॉक का राजनीतिक विरोधी अपने ऑफिस में बैठकर हुआजन और गांग सॉक की पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है, जो गायून के अंतिम संस्कार के समय की थी। इससे यह हिंट मिलता है कि आगे की कहानी में इनके अतीत के गहरे राज्य खुलने वाले हैं। और इसी तरह से टीच यू अ लेसन का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 1 देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और टेल टॉक हिंदी को सब्सक्राइब करने मत भूलना।